तो जब आप ग्रेटिट्यूड करते हो तो अच्छा फील होता है ना, मन को कुछ हल्का हल्का लगता है, अंदर से थोड़े मन में शांति आती है ना। जैसे जी सर। पुराने लोग कहते हैं ना कि भाई मेरा दिल खुश हो गया, अंतरात्मा खुश होगी, ऐसा कुछ फील होता होगा ना। ये इसमें पता है क्या होता है जी ग्रेटिट्यूड में? इसमें क्या होता है कि जैसे हम, हमारे पास जो भी चीज है, हम उसके लिए धन्यवाद कहते हैं ना। तो जो, जैसे आप लोग परमात्मा विश्वास करते हो, तो क्या होता है कि जब धन्यवाद कहते हैं तो हम एक उच्च अवस्था में पहुंच जाते हैं, जो बहुत अच्छी अवस्था होती है। और फिर क्या है कि हमारी जो फ्रीक्वेंसी होती है वो हाई फ्रीक्वेंसी से मैच कर जाती है, तो फिर हम अच्छा फील होता है। फिर आप देखना कि जैसे कि जब आप अच्छा फील करते हो और कोई दूसरा आदमी है जो अच्छा फील करता है, फिर आप आपस में बात करते हो ना, तो आपको और अच्छा फील होता है। और फिर वो कई देर तक रहता है बात करने के बाद भी। पिछली बार हमने एक चीज समझाई थी ना आपको, थोड़ी बहुत समझ में बैठी आपको, जो हमने अनकॉन्शियस माइंड और कॉन्शियस माइंड के बारे में बताया था। आप एक वो स्पीकर ऑन कर लो अपना, स्पीकर आपको है। हाँ। हाँ जी सर। तो जैसे कि हमने बताया था ना कि जैसे हम कोई चीज आंखों से देखते हैं, कान से सूंघते हैं, है ना, सूंघते हैं या टेस्ट करते जी हैं, तो वो हमारे दिमाग में जाती है। कॉन्शियस माइंड हमारा कहता है भी ये मीठा है, ये खट्टा है। फिर उसके बाद अच्छा है बुरा, वो जाए तो हमारा सबकॉन्शियस माइंड में। फिर वो क्या होता है कि अंदर फीलिंग होती है, अच्छी फीलिंग है, बुरी फीलिंग है, फिर हम एक्शन लेते हैं, या कोई रिएक्शन होता है कि भाई हाँ ठीक है, गलत है। तो वो फीलिंग होती है, फिर एक्शन आता है, फिर एक्शन लेते हैं हम, फिर रिजल्ट आता है उसका। फिर उस तरह की चीजों को हम बार बार रिपीट करते हैं तो हमारी हैबिट बन जाती है। जब उस तरह के काम को हम बार बार करते हैं, हमारी हैबिट बन जाती है, तो फिर वो कहते हैं कि भाई ये आदमी इस तरह का है, उसकी बन जाती है ना हैबिट। तो उसकी पर्सनैलिटी ऐसे ही बन जाती है। ये होता है। तो मेरे हिसाब से ये कंसेप्ट आपका क्लियर है ना यहाँ तक? जी सर। हाँ, क्योंकि ये सबसे इम्पोर्टेंट कंसेप्ट है। ये अगर आपके समझ में आ गया ना, फिर आपकी जर्नी में कोई दिक्कत नहीं आएगी। और आपको ये चीज कभी समझ में भी नहीं आया ना, थोड़ा बहुत डाउट हो, तो आप मेरे पास फोन कर सकते हो दिन में ना, दिन में या शाम को 5 बजे 6 बजे मेरे पास फोन भी कर सकते हो, कोई चीज समझ में ना आए तो। ठीक है जी। ठीक है सर। ठीक है सर। अच्छा, अब हम एक बहुत काम की चीज करने जा रहे हैं आज। एक होता है हॉर्स, ठीक है जी, एक होता है राइडर। एक दिखा रहा है घोड़ा होता है, और एक घोड़े पे बंदा बैठा होता है। तो घोड़े को तो हम हॉर्स बोलते हैं, उसको जो चलाने वाला होता है उसको राइडर बोलते हैं। जी ठीक है जी। या फिर आप ये समझ लो, कोई समुंदर है, समुद्र में पानी की जी जहाज होती है। तो वो जहाज देखो कितनी बड़ी होती है ना। जी सर। उस जहाज को चलाने वाला एक आदमी होता है। ठीक है जी। जी सर। अब उस आदमी के पास एक दिशा, जैसे उस आदमी को मान ले हिंदुस्तान से वहां जाना है, अमेरिका जाना है। ठीक है जी। जी अब वो सर। जहाज से अमेरिका जाएगा, उसको अमेरिका का रास्ता पता है, उसके पास मैप है कि मुझे अमेरिका जाना है, उसकी दिशा क्लियर है, उसका लक्ष्य है कि भाई मुझे अमेरिका जाना है। ठीक है जी। तो अब उसे अमेरिका जाना है, उसके पास पूरा मैप भी है अमेरिका जाने का। जी तो सर। क्या होता है कि उसमें जो आदमी बैठा है ना, जो आदमी बैठा है, वो आदमी क्या है, जी वो है कॉन्शियस माइंड है। और जो वो पूरी जहाज है ना, वो सब कॉन्शियस माइंड है। अब जहाज बहुत ताकतवर है, लेकिन उस ताकतवर चीज को कंट्रोल कौन कर रहा है? जो एक आदमी है, नॉर्मल आदमी, वो कंट्रोल कर रहा है। और उस आदमी के पास क्या है, एक दिशा है। ठीक है। अब उस दिशा में उस जहाज को, जो सब कॉन्शियस है, उसको लेके कौन जाएगा? कॉन्शियस माइंड। ठीक है जी। अब एक और समझो आप इसे, एक हॉर्स होता है, एक राइडर होता है। घोड़ा ज्यादा ताकतवर होता है, घोड़े में जान बहुत ज्यादा होती है, आदमी से ज्यादा जान होती है, और आदमी में कम होती है। अब आदमी ने घोड़े को अपने हिसाब से यूज करना है। ठीक है जी। जी। तो वो क्या करेगा? जैसे घोड़े आपने देखे हैं, कुछ घोड़े ऐसे जो रेस के घोड़े होते हैं,
ठीक है जी। कुछ घोड़े होते हैं शादी ब्याह वाले घोड़े, कुछ ऐसे होते हैं कि सामान ढोने वाले घोड़े, कई तरह के घोड़े होते हैं। तो जो रेस वाले घोड़े होते हैं ना, शुरू में बचपन तो सब कैसे होता है, लेकिन जो घोड़ा रेस का बनाना होता है ना, तो जो चलाने वाला होता है ना, वो उसको ट्रेन करता है रेस के लिए, भाई आपने ऐसे करना है, ऐसे करना, ट्रेन करता है ना। तो जब वो जो जो घोड़ा है ना, उसको ट्रेन करता है 6 महीने में, 3 महीने में, जितना भी टाइम लगता है। जब वो घोड़ा ट्रेन हो जाता है, मान लो उसने रेस के लिए तैयार करना है, तो रेस के लिए तैयार हो गया वो। मान लो शादी ब्याह में नचाने के लिए तैयार करना है, तो शादी ब्याह में नाचने के लिए तैयार हो गया वो। ठीक है जी। अब वो घोड़ा रेडी हो गया, जिस जिस प्रकार का हमें उससे काम लेना है। और जो ये घोड़ा है ना, ये घोड़ा हमारा सबकॉन्शियस माइंड है। जिस आपने उस बुक में समरी में भी सुना होगा ना, सबकॉन्शियस माइंड जुबान बताते हैं। ठीक है जी। अब हमने क्या कर दिया, सबकॉन्शियस माइंड को ट्रेन कर दिया। जो घोड़ा है यहाँ पे सबकॉन्शियस माइंड कह रहे हैं उसको हम ट्रेन कर देंगे। जी ठीक है। और जो घोड़े को चलाने वाला है वो कॉन्शियस माइंड है। जब हम कहते हैं ना ये अच्छा है ये बुरा है, वो कॉन्शियस माइंड है। मतलब वो चलाने वाला कॉन्शियस माइंड है, और जो घोड़ा है वो सबकॉन्शियस माइंड है। तो एक बार आपने शुरुआत में, घोड़ा हमारा ऐसे वैसे डोल रहा था, क्योंकि हमारा मन कभी यहाँ भागता है कभी वहां भागता है, क्योंकि घोड़े की ट्रेनिंग नहीं होती ना। तो घोड़ा कभी यहाँ चरने चला गया, कभी पहाड़ पे चढ़ गया, कभी कहीं और चल गया, कभी और चल गया। ठीक है जी। अब क्या होगा कि उसको डायरेक्शन नहीं मिली। अब हमने क्या कर दिया कि उस घोड़े को ट्रेन कर दिया। उसको कहते हैं कि आपने रेस लगानी है, तो घोड़ा रेस के लिए तैयार हो गया। या घोड़े को हमने ट्रेनिंग कर दी कि शादी में ब्याह में नाचना है, तो उसके लिए ट्रेंड हो गया वो। ठीक है जी, यहाँ तक समझ गया आप। तो जो घोड़ा है यहाँ पे क्या है, सब कॉन्शियस माइंड है हमारा, हमने उसको ट्रेन कर दिया। अच्छा जी। अब हम क्या है, अब इसको ट्रेन करने के बाद हम इसको यूज करेंगे। यूज कैसे करेंगे इसको, क्योंकि ये बहुत शक्तिशाली है। अब हम इसको ऐसे ट्रेन करेंगे, अब हमें कोई हैबिट डालनी है इसमें। तो हम सिंपली हैबिट को बार बार रिपीट करेंगे। जैसे हमने घोड़े को ट्रेन किया ना, ऐसे ही हमने कोई भी हैबिट डालनी है अपने। पहले देखना है हैबिट अच्छी है या बुरी है। तो हमारा कॉन्शियस माइंड है या हैबिट अच्छी है, हमने अंदर ले जानी। उस हैबिट को हम रिपीट करेंगे बार बार, बार बार। रिपीट कैसे करेंगे, जो हम डेली टारगेट डालते हैं ना, डेली आज डे 1 पे मैंने ये किया, डे 2 पे ऐसा है ना, जैसे आप डालते हो। तो वो 20-25 दिन हम उसको ट्रेन करेंगे ऐसे, उस सबकॉन्शियस माइंड को ट्रेन करेंगे। उसमें अच्छी अच्छी हैबिट डाल देंगे हम, फिर वो ट्रेंड हो जाएगा। फिर जब वो घोड़ा ट्रेंड हो जाएगा, फिर अगर आपने मान लो उस घोड़े को रेस में ले जाना है, तो आप उस रेस में ले जा सकते हो आराम से, कोई दिक्कत नहीं है। तो ऐसे ही हम अच्छी हैबिट डालेंगे, और फिर हम उस हैबिट को मजबूत करते जाएंगे, धीरे 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 धीरे। यहां तक समझे आप इस माइंड का कंसेप्ट? जी सर। समझ गए ना जी? जी अब ये इतना समझ गए ना आप, तो ये आप ये मानो कि ये पूरा कंसेप्ट आपका क्लियर हो जाएगा बिल्कुल। क्योंकि ये हॉर्स और राइडर का कंसेप्ट ही इसमें मेन चीज है, सब कॉन्शियस माइंड और कॉन्शियस माइंड। और ये चीज मैं बार बार सब ज्यादा इसलिए बताता हूँ कि लोग इसमें कंफ्यूज रहते हैं। ठीक है जी। हाँ जी सर। हेलो सर, क्या नाम है आपका? हेलो। मेरा हाँ जी सर। मेरा नाम दिनेश है यार। ठीक है दिनेश जी, कैसे हो, ठीक हो? हाँ जी, ठीक हूँ जी। दिनेश जी, आपसे मिले थे हम शायद। एक बार वीडियो कॉल हुई थी, उसमें आवाज नहीं आ रही थी। अच्छा अच्छा अच्छा, ठीक है ठीक है ठीक है। अच्छा, अच्छा, चलो। और कैसे हो आप? बस कर रहे टाइम पास। ठीक है ठीक है, चलो। अभी हम कॉन्शियस माइंड और सब कॉन्शियस माइंड का जो कंसेप्ट डिस्कस कर रहे थे ना, कि भी है क्या है। हाँ जी। कॉन्शियस माइंड तो हमारा राइडर है, चलाने वाला है, और सब कॉन्शियस माइंड हमारा हॉर्स है। ठीक है।
तो कॉन्शियस माइंड और सबकॉन्शियस माइंड का कंसेप्ट तो मेरे हिसाब से आपका क्लियर है ही। ठीक है सर। एक बार ठीक है। सभी, एक बार कैमरा ऑन कर लेंगे सर। डॉक्टर संजय, कैमरा ऑन कर लो आप लोग सभी ना एक बार। हम्म। तो राइडर का हॉर्स का कंसेप्ट है। अब हमें इस हॉर्स की ट्रेनिंग करनी है लगभग लगभग 20-25 दिन तक। जब इस हॉर्स को हम ट्रेन कर लेंगे तो हॉर्स को अपने हिसाब से यूज करना है हमें। ठीक है जी। और इस हॉर्स की ट्रेनिंग मेरे हिसाब से बहुत मुश्किल ट्रेनिंग है। इसकी ट्रेनिंग में आपको, किसी को 21 दिन लग सकते हैं, किसी को 51 दिन लग सकते हैं, किसी को 3 महीने लग सकते हैं। मुझे इसको ट्रेन करने में 2 साल लगे थे, इस चीज को समझने में। तो ये इतना इजी नहीं है कि आपको लगे कि हो जाए। हो सकता है आपको 21 दिन लगे, क्योंकि उस समय कंसेप्ट इतना रिफाइंड नहीं था। तो हम इस हॉर्स की ट्रेनिंग करेंगे सर, ठीक है। तो ये हॉर्स की ट्रेनिंग के हम देखते हैं, डेली टारगेट शेयर करते हैं कि हमने आज पहला दिन हमने शुरू किया, डे 1। डे 1 पे हमने 1 मिनट किया ग्रेटिट्यूड मेडिटेशन। ग्रेटिट्यूड मेडिटेशन क्या है? ग्रेटिट्यूड मेडिटेशन सिंपली ये है कि जो मेरे पास कुछ भी है, जो मेरे पास जीवन में है, जैसे मैं कहता हूँ मैं शरीर के लिए धन्यवाद करता हूँ, मुझे जो सांस आ रही है उसके लिए धन्यवाद करता हूँ मैं। ठीक है जी। हाथों पैरों के लिए धन्यवाद, मुझे जो खाना मिला है उसके लिए धन्यवाद, मेरे पास एक छत है उसके लिए धन्यवाद, माता पिता है उसके लिए धन्यवाद, परिवार है, फैमिली है, मतलब जो चीज आपके पास अवेलेबल है उसके लिए धन्यवाद। ठीक है जी। तो शुरू वाले दिन आप क्या करोगे? 1 मिनट तो ये करोगे ग्रेटिट्यूड मेडिटेशन। फिर अगले दिन ये 2 मिनट, फिर 3 मिनट, 4 मिनट, ऐसे ऐसे धीरे धीरे ये बढ़ती जाएगी। 21वें दिन 21 मिनट हो जाएगी। और एक चीज आप करोगे इसमें, फिजिकल एक्सरसाइज कोई आपने पकड़ ली। आज मैंने 1 मिनट वॉक कर ली। आप हो यार 1 मिनट तो कुछ भी नहीं है, लेकिन हम 1 मिनट शुरू करेंगे। भाई आदमी कम से कम दिन में 1-2 घंटा चलता है, लेकिन हम तो 1 मिनट लिखवा रहे हैं यहाँ पे। वो हमारा एक साइकोलॉजिकल रीजन है, हम किस लिए लिखवा रहे हैं। फिर हम 1 मिनट करवा रहे हैं, फिर हम 2 मिनट करवा रहे हैं, फिर 3 मिनट करवा रहे हैं, ऐसे ना धीरे धीरे हम इसको टाइम को बढ़ाते जाएंगे। फिर हम एक किताब बताएंगे आपको, कोई भी किताब, 5-7 किताब, उनमें से कोई एक किताब लो, आप उसको पढ़ो, उसका हर दिन एक पेज, एक पेज, एक पेज। कोई भी, हमें हमारे पास कई बुक का कलेक्शन है, हम बताएंगे, हम आप ये किताब लो, ये किताब पढ़ो, ऐसे धीरे धीरे। तो आप देखोगे कि आप 20-21 दिन में ना आपका माइंड धीरे धीरे ट्रेंड हो जाएगा। जैसे हम हॉर्स कह रहे थे ना, वो ट्रेंड होने लग जाएगा। 21 दिन के बाद आपको थोड़ी थोड़ी हैबिट पड़ जाएगी। और 21 दिन में आपका लेवल बहुत अच्छा हो जाएगा, बहुत अच्छा लेवल हो जाएगा। आप इसको शुरू करने से, जैसे हमने ये प्रोसेस आज शुरू किया है, तो आज एक डायरी लो, उसमें लिख लो कि आज मेरा मेंटल लेवल कैसा ही है। 21 दिन बाद देखना आप क्या होगा। ठीक है जी। और एक हम डायरी लिखवाएंगे जिसे कहते हैं ग्रेटिट्यूड जर्नल। उसमें जो आपके पास चीजें हैं उनका धन्यवाद करना है। एक हम करवाएंगे आपको विजुअलाइजेशन। विजुअलाइजेशन क्या है कि हमें, हमने कोई गोल सेट कर लिए, मुझे इतना पैसा चाहिए, ये घर चाहिए, जो भी कुछ चाहिए ना, उसको हम विजुअलाइज करेंगे कि मुझे ये चीज चाहिए जिंदगी में। ठीक है जी। तो उन चीजों को हम विजुअलाइज करेंगे। तो धीरे धीरे हम उनका टाइम, 1 मिनट, फिर 2 मिनट, फिर 3 मिनट, फिर 4 मिनट, फिर 5 मिनट, ऐसे बढ़ाते जाएंगे। हम एक्सरसाइज भी करते जाएंगे, 1 मिनट 2 मिनट ऐसे एक्सरसाइज करेंगे। हम अपना फूड पे भी ध्यान देंगे। हमने नेचुरल फूड की तरफ बढ़ना है। शुरू वाले दिन हमने 10 ग्राम नेचुरल फूड, नेचुरल फूड मतलब कोई भी फल हुआ, या कोई भी सलाद हुई, या कुछ टमाटर गाजर खीरे जो भी है वो खाना, ये नेचुरल फूड है ना। हम इसकी तरफ मूव करेंगे धीरे धीरे धीरे। पहले दिन 10 ग्राम, फिर 20 ग्राम, फिर 25-30 ऐसे ग्राम, धीरे 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 इसमें बढ़ते जाएंगे हम। हमें मतलब धीरे धीरे चलना है। धीरे धीरे चलने का हमारा लॉजिक ये है कि अगर हम कभी गिर भी जाए ना, तो उठ जाएंगे। जैसे हम रोड पे चलते हैं, धीरे धीरे चलते हैं, तो मान ले गिर भी जाए, गड्ढा गिर गए, तो हम उठ जाएंगे, हमें चोट ज्यादा नहीं लगेगी। अगर हम शुरू में तेज दौड़ते रहेंगे, ठीक है, हमें चलना आता नहीं, हम तेज दौड़ेंगे और हम गिर गए, तो हमारे गोडे फूट जाएंगे, हाथ पैर फूट जाएंगे। फिर हम उठ, तो हमारे उठने की हिम्मत नहीं रहेगी, बोला नहीं यार हाथ पैर फूट गया, अब नहीं।
हम चलेंगे, हम गिर भी गए तो उठ के अपने आराम से चल दे, किसी को पता भी नहीं चलेगा ये गिर गया, बस थोड़ा रेत वेत झाड़ बाड़ के चलो जी। ठीक है, तो धीरे धीरे चलने का हमारा ये लॉजिक है कि हमें कोई दिक्कत नहीं आएगी। हाँ जी सुमन जी, कैमरा ऑन करो। हाँ अगर जी। जो पैसे ना हो फिर क्या करें? क्या ना हो? अगर जो पैसे ना हो तब फिर क्या करें? पैसे की तो बात करी नहीं है हमने। जो आप कह रहे अभी, आप स्टार्टिंग में ये डाइट लेंगे, पहले थोड़ी लेंगे फिर उसके बाद बढ़ाएंगे आएंगे। नहीं, डाइट में हमने क्या किया है, हमने डाइट में कुछ चेंज थोड़ी किया है। भाई जो आप खाते हो वही खाते हो। हम तो डाइट कम करवाएंगे। जो आप खाते कम? हो ना उसका 50% ले आएंगे हम। डाइट कम करवाएंगे हम, डाइट बढ़ाएंगे नहीं। जितना आप खाना खाते हो ना आज, हम उसको आधा करवाएंगे, हम बढ़ाएंगे नहीं। फिर तो घर का काम भी नहीं होगा। घर का काम होगा आपका। घास भी काटना पड़ेगा। हाँ जी। घर का घर का काम होगा और ज्यादा होगा, इससे ज्यादा एनर्जी के साथ होगा। दादी की है। अच्छा। हाँ, यही तो कंसेप्ट है, ये कंसेप्ट है पूरा। आप वैसे इसको जस्ट वैसे देख रहे हो भाई ये है, ये तो बहुत बड़ा कंसेप्ट है। अभी तो आपको कंसेप्ट का ए फॉर एप्पल भी नहीं समझा है, ये बहुत बड़ा कंसेप्ट है ये। ठीक है। हाँ जी सुमन जी, आप समझे कंसेप्ट को? जी सर। समझ गए ना हम कि हम चलेंगे बिल्कुल धीरे धीरे। जी हमें सर। जल्दबाजी में नहीं चलना। हमने जल्दबाजी अगर हम करेंगे तो हम गिरेंगे। जी सर। हाँ, जितना हम धीरे चलेंगे, अगर हम गिर भी गए तो हमें कोई दिक्कत नहीं आएगी। ठीक है ना? और इसमें एक चीज हमें याद रखनी है, हम चलेंगे और गिरेंगे और फिर हम उठेंगे। जी हमारे अंदर बदलाव एकदम से बिल्कुल नहीं आएगा, बदलाव बन रहेगा बिल्कुल धीरे धीरे धीरे। ठीक है। लेकिन जो ये बदलाव आएगा ये परमानेंट होगा हमारा। हम धीरे धीरे चलेंगे, 21 दिन चलेंगे, फिर 31 दिन, 51 दिन, 100 दिन चलेंगे, फिर जो धीरे धीरे हमारे बदलाव होगा परमानेंट होगा। हम 21 दिन में हम सिर्फ चलना सीखेंगे, भी हमें चलना कैसे है। 21 दिन में आप इस चीज को सीखोगे, कंसेप्ट सीखोगे भाई कंसेप्ट है क्या। जी ठीक है ना? जैसे अभी आपने सीख लिया कि भाई कॉन्शियस माइंड क्या है, सब कॉन्शियस माइंड क्या है, हॉर्स क्या है, राइडर क्या है, कौन किसको चला रहा है। ठीक है जी। धीरे धीरे फिर अब पता चलेगा आपको, हम हैबिट डेवलप कर रहे हैं। फिर आपको पता चल रहा है कि हमारे मन में थोड़ी थोड़ी शांति हो रही है। फिर आपको चलेगा, शुरू में ज्यादा गुस्सा आता है, फिर आपको देखकर थोड़ा थोड़ा गुस्सा धीरे धीरे कम हुआ है। ठीक है। तो ये चीज अब धीरे धीरे होगी, और आप इसे नोट भी कर लेना है कि भाई कैसे हो रहा है कि नहीं हो रहा आपको। ये जैसे आप करोगे ना ग्रेटिट्यूड वगैरह, आपको अच्छी तरह फील होगा। जी इसकी सबसे अच्छी बात है, आप जब शुरू करोगे तभी आपको रिजल्ट मिलने शुरू हो जाते हैं। ठीक है। अब जैसे किसी आदमी ने गोल बना लिया कि भाई मुझे, आपने लाइफ का कोई गोल बना लिया। ठीक है। फिर आपको लगेगा नहीं, ये नहीं हो सकता, ये हो सकता है, मन में दुविधा रहेगी। ऐसी चीजें आपके दिमाग में बहुत आएगी। लेकिन आपने दुविधा नहीं रखनी, आपने एक बार गोल लिख दिया, लिख दिया, फिर हम बताते रहेंगे, फिर आप ऐसे चलते रहोगे। फिर थोड़े दिनों बाद आपको हमारी बातों पर विश्वास हो जाएगा कि हाँ ये बात सही है, सही है। और फिर आपको देखिएगा अचानक आपको गोल पूरा हो गया। बस आप चलते जाओगे, आपको खुद ही लगने लग जाएगा हाँ मेरा गोल पूरा हो रहा है, गोल पूरा आ रहा है, और अचानक एक दिन गोल पूरा हो जाएगा। हॉर्स के बारे में समझ गए आप? हॉर्स क्या है, राइडर क्या है, ये कंसेप्ट आपको क्लियर नहीं यहाँ पे? जी क्योंकि ये सबसे बड़े, जो सबसे मुश्किल काम है ना इसमें यही है कि बहुत बहुत बार हम डिस्कस करते हैं, लोगों की समझ में ना ये कॉन्शियस सब कॉन्शियस माइंड है ना, ये चीज समझ नहीं बैठती। आपके समझ में ये बैठ गई तो मतलब आपका 50% काम कंप्लीट होगा। अब जैसे हम क्या करेंगे, हम पूरा साइंस बेस्ड चीजें लेंगे। साइंस बेस्ड चीजें मतलब हमारे पास ऐसा नहीं कि भैया आप इस चीज को मान लो या मान लो, हम लेंगे जो चीज होती है एक्चुअल में वही करेंगे। अब हम क्या करेंगे, जब आप ग्रेटिट्यूड मेडिटेशन करोगे ना तो एक आपने डायरी लेनी है। कोई भी डायरी ले सकते हो, रजिस्टर ले सकते हो। उसमें आप, जैसे रात को आप जितने बजे भी सोते हो, सोने से पहले, जैसे मान लिया आपने 10 बजे सोना है, तो 9:50 पे आपने क्या करना है, वो डायरी लेनी है।
उस पर डेट डालनी है, उस पर ये लिखना है कि आज आपके दिन में क्या क्या अच्छा हुआ, जो अच्छा हुआ उसको लिख दो। ठीक है। और जो आपके जीवन में अच्छी चीजें उनको लिख दो, भाई मेरे पास ये चीजें, इसके लिए धन्यवाद। आपने हर दिन ये काम करना है, सोने से पहले हर दिन ये काम करना है। तो आप ये देखोगे क्या होगा, इससे क्या होगा कि जो आपका माइंड है ना, वो हर दिन अच्छी चीजें, जो अच्छी चीजें उसे पिक करने लग जाएगा। मतलब, क्योंकि माइंड की एक हैबिट होती है, इसको जो हम दिखाएंगे ये वही समझता है। आप सोने से पहले ही लिखोगे कि भाई मैं इस चीज के लिए धन्यवाद करती हूँ, मैंने ये किया है, मेरे पास मेरे साथ ये अच्छा हुआ, ये लिखनी सब उसमें पॉजिटिव चीजें हैं, नेगेटिव लिखनी, सारी पॉजिटिव लिखनी है। और फिर क्या करना, वो लिख के फिर आपको उसके बाद सोना है, वो लिख लिख दिए सारे, फिर सो जाना है। फिर क्या है कि आपको, जब आदमी जो लास्ट एक्टिविटी करता है सोने से पहले, वो सारा उसका दिमाग प्रोसेस करता रहता है। ठीक है। फिर आप क्या करना है, सुबह उठोगे ना, उठते के साथ सबसे पहले जो एक्टिविटी करनी है ना, वो 1 मिनट 2 मिनट धन्यवाद करना है। वही सेम एक्टिविटी रिपीट करनी है जो आपने लास्ट नाइट की थी, या कुछ और जैसा भी ना, धन्यवाद वाली फीलिंग करनी है। फिर आपने उसके बाद वो एक्टिविटी करनी है जो जीवन में आप चाहते हो। कोई ऐसी चीज रिपीट नहीं करनी है आपने। जैसे कोई आदमी बीमार है, ठीक है, तो उस बीमार आदमी ने ये सोचना है कि भाई मेरा शरीर स्वस्थ हो रहा है, मेरा शरीर स्वस्थ हो रहा है। उसको बीमारी के बारे में नहीं सोचना, पूरे स्वस्थ शरीर के बारे में सोचना कि मेरा शरीर स्वस्थ हो रहा है। ठीक है। या जैसे किसी के पास पैसे नहीं है, तो उसको ये नहीं सोचना कि मेरे पास पैसे की कमी है, पैसे की कमी के बारे में सोचना। उसको सोचना है कि मेरे पास पैसा आ रहा है और मैं पैसे धन्यवाद कर रहा हूँ। मेरे पास जितना पैसा है, 100 रुपए, 200 रुपए, 500 रुपए, जितना भी मेरे पास, मैं उसका धन्यवाद करता हूँ। और मेरे जीवन में पैसे का बहाव या फ्लो बढ़ रहा है, मैं इसके लिए धन्यवाद करता हूँ। भाई आपके पास जो भी है, जैसा भी, उसके लिए धन्यवाद करो। ठीक है। हमें इसमें ये नहीं करना है कि मेरे पास नहीं है, नहीं है, मैं बहुत परेशान हूँ, मैं दुखी हूँ। तो क्या है, अगर हम ऐसा करेंगे तो हम वो परेशानी जो है उसे आकर्षित करेंगे, समस्याओं को आकर्षित करेंगे। हमारा माइंड जो सोचता है हम वही करते रहते हैं लगातार लगातार। तो हमने क्या करना है, हमने नेगेटिव नहीं सोचना, हमने पॉजिटिव सोचना है कि मेरे पास जो कुछ है मैं उसके लिए धन्यवाद करता हूँ, और मेरे पास जो कुछ आ रहा है मैं उसके लिए धन्यवाद कर रहा हूँ। किसी के हमने पैसे देने हैं, हमारे ऊपर कोई कर्जा है, हमने किसी के पैसे देने हैं, तो भी हमें धन्यवाद करना है। हमें ये नहीं रोना कि यार अरे उसके पैसे देने हैं यार, वो आदमी नहीं, ऐसा नहीं करना। हमें ये कहना है कि भाई इस आदमी ने मेरे उस समय मेरी सहायता की थी, तो मैं इसका धन्यवाद करता हूँ। हमें ये करना है उस समय भी। हमें ये नहीं करना है कि अरे यार वो तो आज उसको देने हैं, वो है। तो अगर हम जितना नेगेटिव सोचेंगे हम उतना नेगेटिव हो जाएंगे। ये जैसे आप करोगे तो आपको पता चल जाएगा, ये चीज आपके हाथ में है। नेगेटिव करो तो नेगेटिव होने लग जाएगा, अगर आप पॉजिटिव सोचोगे तो फिर पॉजिटिव होने लग जाएगा। ये चीज ये ऐसे चलेगी। धन्यवाद किसका करना है? धन्यवाद आप, मैं तो ये कहूंगा आप नेचर का करो, यूनिवर्स का करना है धन्यवाद आपने। धन्यवाद यूनिवर्स का करना है, क्योंकि जैसे कि अब मैं हूँ पर्टिकुलरली, मैं पूजा पाठ नहीं करता। कुछ लोग मुझे नास्तिक मानते हैं, मुझे भी लगता है मैं नास्तिक हूँ या आस्तिक, जो भी हूँ, मुझे ज्यादा इसमें नहीं है इन्वॉल्व होता मैं। लेकिन मैं कहता हूँ कि यूनिवर्सल यूनिवर्स है, सब कुछ यूनिवर्स में ही हम। तो यूनिवर्सल पावर को सिंपली धन्यवाद कर दो, कुदरत को कर दो, नेचर को कर दो, या फिर आप कोई परमात्मा को मानते हो, उसको धन्यवाद कर दो। वो आप पे डिपेंड है, क्योंकि सबकी अलग अलग फीलिंग्स होती है, अलग अलग भावनाएं होती है। ठीक है ना। तो आप उसका धन्यवाद कर सकते हो कि मैं आपका धन्यवाद करता हूँ, आपने मुझे ये चीजें दी, ये हुआ ये हुआ। ठीक है ना। तो आप देखोगे ये एक छोटा सा फॉर्मूला है, ये आपके लाइफ में धीरे धीरे चेंज लाने शुरू कर देगा। फिर आप समझ में बैठने लग जाएगी, मैं जैसा सोचता हूँ वैसा ही होने लग जाता है मेरे साथ साथ। जैसा हम सोचते हैं वैसा ही हमारे साथ होता है। इसे कहते हैं लॉ ऑफ अट्रैक्शन, आकर्षण का सिद्धांत। जैसे समझो, मैं किसी के बारे में बुरा सोचता हूँ, तो देखना क्या होगा कि मेरे दिमाग में सारा दिन बुराई चलती रहती है।
ये करना है मुझे, उसका ये करना है, मुझे ये करना है, मुझे ये करना है, मेरे माइंड को उस तरह की ट्रेनिंग हो जाएगी। और फिर मैं सारा दिन वही सोचूंगा, हर दिन वही सोचूंगा। जो मैं आज सोच रहा हूँ, लगभग कल भी मैं वही सोचूंगा। हर दिन मेरे दिमाग में वही कंसेप्ट चलते रहेंगे। अगर मैं आज पॉजिटिव सोचूंगा, तो देखना आप कल भी मैं पॉजिटिव सोचूंगा। क्योंकि 90% चीजें रिपीट होती है हर दिन। हमारे विचार हर दिन सेम सही होते हैं, ज्यादा फर्क नहीं होता। आप नोट करना है एक डायरी पे, जो आज आपके दिन में विचार चले, कल भी देखना कौन से कल भी वही रहेंगे, उससे अगले दिन भी वही रहेंगे, उससे अगले दिन भी विचार लगभग सेम हो गए। हम मन को कंट्रोल नहीं कर सकते। मन को हम कंट्रोल नहीं कर सकते, ये चीज हमें समझनी पड़ेगी। कभी कोई कहते हैं कि हम मन को कंट्रोल कर, नहीं, हम मन कंट्रोल नहीं कर सकते। हम मन को दिशा दे सकते हैं। जो हमारा मन नेगेटिव उसमें जा रहा था, उसको पॉजिटिव दिशा में ले सकते हैं। क्योंकि मन का नेचर है बहना, वो बहता जाएगा। ठीक है जी। अगर हम उसे कंट्रोल करेंगे तो हमारा धोखा है। मन कंट्रोल नहीं होता। हमने इस पे पूरा एक्सपेरिमेंट कर लिया कई दिनों तक कि कंट्रोल नहीं होता। हम इसको पॉजिटिव डायरेक्शन में ले जा सकते हैं। ठीक है। देखो, हम नेगेटिव चीजों के बारे में बार बार सोचेंगे ना, नेगेटिव माइंड हो जाएगा, परेशान हो जाएंगे, स्ट्रेस हो जाएगा। अगर हम पॉजिटिव चीजों के बार बार सोचेंगे ना, तो हमारा मन खुश होगा। ठीक है ना। हम पॉजिटिव में सोचते हैं, मन खुश हो जाएगा। जब से हमारा मन खुश होगा तो हमें नींद वींद अच्छी आनी, और हम चीजें भी पॉजिटिव अट्रैक्ट करेंगे। फिर हम देखेंगे हमारा मन धीरे धीरे शांत होगा। जब हम पॉजिटिव सोचते हैं तो हमारा मन शांत होता है। फिर क्या है, जो मन की गति है ना, वो थोड़ी धीरे हो जाती है। पहले ऐसे दौड़ रहा था, फिर वो धीरे हो जाता है, फिर धीरे हो जाता है। क्योंकि बेसिकली हम उसकी ट्रेनिंग करते हैं। हम मन को खुश रखने की ट्रेनिंग करते हैं, मतलब सबकॉन्शियस माइंड उसकी ट्रेनिंग हो रही है। तो जैसे वो ट्रेंड होता जाएगा, धीरे 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 वो फिर सही चीज देखने लग जाएगा। नहीं, नेगेटिव आदमी जब होता है तो वो हर चीज में नेगेटिविटी देखता है। वो समस्या है, ये समस्या देखो तो ये भी समस्या है, ये भी समस्या है, ये भी समस्या है। वो जीवन में कोई आनंद मिलता। जैसे आप पॉजिटिव देखते हैं तो आपके जीवन में पॉजिटिविटी रिफ्लेक्ट होती है। मेरे में तो नेगेटिविटी इतनी है कि मैं बता भी नहीं सकता। बता नहीं सकते। अच्छा अच्छा, हाँ, हो इतनी जाएगी। है। सब हो जाएगी, ठीक है। आप कोशिश करोगे, 21 दिन, आप ही सोच लो कि आपने 21 दिन देने हैं। ठीक है, 21 डेज। अभी जैसे ये लेक्चर ना अभी कंप्लीट होने वाला है कुछ सेकंड में, मैं एक नया लिंक क्रिएट करूंगा। फिर आप नया लिंक होगा ना, उसमें कंटिन्यू रहेंगे। अगर आज की डेट डाल लो आप, एक डायरी लो, पेन लो, और उस पे आज की डेट डाल लो, उस डेट पे टाइम डाल लो। ठीक है। और ये कहो कि मैं अपने आप को पूरी इच्छा शक्ति से 21 दिन देने को तैयार हूँ। मैं ये कहता हूँ, अगर आपने 21 दिन दिए